इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मार्सीफुल द मोस्ट बेनिफिशेंट। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट क्लास, अस्सलामु अलैकुम। वी विल वेलकम यू ऑल इन आवर ऑनलाइन फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। What is alphabets? In answer, alphabets of a language consist of the letter which are used in writing a language. The English alphabets consist of the 26 letters. अब यहाँ पर मैं ट्रांसलेट करता हूँ इस इंग्लिश की। तो what is alphabets? कहता है क्या है alphabets? Alphabets उर्दू में कहते हैं हुरूफ तहजी को, जो आपके ABCD को कहा जा रहा है। तो इसमें कहता है कि अल्फ़ाबेट्स ऑफ लैंग्वेज में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो होते हैं देयर आर 26। इट्स मीन 26 अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल होता है A to Z तक। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश, देयर आर 26 ABC Z तक स्ट्रक्चर जो भी है। तो ये हमारे पास आपको डेफिनेशन पता चल गई। नेक्स्ट, व्हाट इज लेटर। अब वो अल्फाबेट था, अब कहता है व्हाट इज लेटर। लेटर क्या है? लेटर्स कहते हैं उर्दू में हुरूफ को। तो लेटर्स आर रिटन और प्रिंटेड सिंबल्स विच रिप्रेजेंट पार्टिकुलर साउंड्स इन लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ लेटर, देयर आर 2 टाइप्स। इसी तरह What is letter, जैसे मैंने कहा हुरूफ को कहते हैं। अब letters are written or printed symbols which represent particular sound in language। अब इसका ट्रांसलेट कर लेते हैं। हुरूफ ऐसे तहरीर शुदा या छुपी हुई अलामतें हैं जो किसी ज़बान में ख़ास आवाज़ों को अदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको कहते हैं लेटर्स। अब टाइप ऑफ लेटर क्या होता है? देयर आर 2 टाइप्स, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। अच्छा, कैपिटल लेटर्स को हम बिग लेटर्स भी कहते हैं, बड़े वाले अल्फाज, और स्मॉल लेटर छोटे क्या कहते हैं लेटर्स होते हैं, उनको कहते हैं। अब आते हैं मजीद इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट मोर कैपिटल्स। व्हाट इज कैपिटल लेटर्स? द अपर केस लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स आर कॉल्ड कैपिटल लेटर्स। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल वी यूज कैपिटल लेटर इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस एंड नेम ABCD एक्स्ट्रा आर द कैपिटल लेटर्स। कहता है हम इस्तेमाल करते हैं बड़े अल्फाजों को अपने बिग कैपिटल मतलब नाम के साथ, चीज़ों के साथ। फिर उसके बाद व्हाट इज स्मॉल लेटर्स। अब यहाँ पर दूसरी साइड में कहता है, ये तो हमने अपने कैपिटल लेटर्स पढ़े, अब स्मॉल लेटर्स क्या होता है? The lower case letters of the alphabets are called small letters. The lower नहीं, the lower case. What is small letters? The lower case letters of the alphabets are called small letters. कहते हैं lower case letter जो होता है वो हम छोटे अल्फाबेट को कहते हैं। For example, Lahore, the first word capital and the last 5 words AHOR are small. तो ये आपके छोटे अल्फाज को कहते हैं, इस तरह लिखते हैं। जो शुरू के अल्फाज को बड़ा कहते हैं, बाकियों को स्मॉल कहते हैं। लेटर्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 फ्यूचर कैटेगरीज। मजीद बात करते हैं, मोर वी आर डिस्कसिंग अबाउट वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, ये मैं फिर से अपनी बात बता दूं कि ये शायद आपको थोड़ी ये क्लास प्री बिगिनिंग वाली क्लास के हिसाब से, लेकिन ये उन स्टूडेंट को लिए होते हैं। हाँ, अच्छा, ये क्लास बिल्कुल फंडामेंटल से मैं स्टार्ट करने का मकसद ये है, हमारे साथ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो ABC कुछ भी नहीं आता है, जो मतलब यूज़ तो करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी, लेकिन उनको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है। तो उनके लिए भी हमने इसको अरेंज किया ताकि वो भी समझ सकें बेसिक से। तो अगर किसी को ये आते हैं तो वो भी मज़ीद इसके अंदर सीख सकते हैं।
अब हम अपने फिर से क्लास में स्टार्ट करते हैं वॉवल्स, VOWELS वॉवल्स, एंड दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। अब वॉवल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? तो वी आर डिस्कसिंग वॉवल्स। द लेटर्स आर प्रोनाउंस्ड विदाउट कंटेंट ऑफ द टंग, teeth or lips. There are 6 vowels in English alphabets. They are this: A, E, I, O, U. These are called vowels. Another side, which is about consonants, non-vowels are consonant. The following 21 letters are consonants. For example, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. These are called consonants, and that is called vowels. So there are 2 categories, vowels and consonants. Now we translate about how to use in our sentences. अब मैं आपको उर्दू में बताता हूँ वावल्स क्या होते हैं। वावल वो कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं जो A, E, I, O, U, जिसका साउंड अलिफ का साउंड आए तो उसके लिए हम वावल्स वाले करेक्ट व्हेन एवर यूज मोर देन, फिर मैं बाद में बात करते हैं इसके ऊपर। तो ये वॉवल्स होते हैं। अच्छा, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? वो अल्फाबेट जो B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z होते हैं। जैसा कि देयर आर 26 अल्फाबेट्स, जैसा 26 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है ABC, उसमें से 21 को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं और 5 जो वर्ड अल्फाबेट्स हैं उनको वॉवल्स कहते हैं। वो वॉवल्स A, E, I, O, U होते हैं और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो B, C, D, F, G एक्स्ट्रा। अच्छा, वर्ड इज वर्ड। अब आते हैं वर्ड इज वर्ड। वर्ड क्या होता है? अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। कहता है हुरूफ का ऐसा मजमुआ जो कोई मफहूम अदा करे लफ्ज कहलाता है। मिसाल के तौर पर लड़का, मेज, आओ, खड़े हो जाओ वगैरह। और हुरूफ A और I को अल्फाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वर्ड इज वर्ड। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, टेबल, कम। दिस इज कंप्लीट वर्ड। ये एक वर्ड है जो मीनिंग मतलब कम माने आना, टेबल माने मेज, बॉय माने लड़का। एक अल्फाबेट से ज्यादा अल्फाबेट जब मिलते हैं तो एक वर्ड बनता है। वर्ड इज सेंटेंस। दैट इज व्हाट इज वर्ड। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस, you know about its meaning jumla. जो जुमला, a group of words which makes complete sentences is called sentence. अल्फाज का वो मजमुआ जिसके जरिए मुकम्मल इजहार हो जुमला कहलाता है। मसलन, फॉर एग्जाम्पल, I read a book and you go to school. I read a book, its mean of that मैं किताब पढ़ता हूँ। You go to school में आप स्कूल जाते हो या तुम स्कूल जाते हो। The word is sentence. I told you a group of words which is makes complete sentence is called sentence. And the meaning, अल्फाज का वो मजमुआ जिसके जरिए मुकम्मल इजहार हो जुमला कहलाता है। For example, I read a book, you go to school. I read a book में किताब पढ़ता हूँ, you go to school, आप स्कूल जाते हो। Now we talk about subject and predict. What is subject and predict? Subject, the part which names the person or thing we are speaking about is called subject. जुमले का वो हिस्सा जो किसी शख्स या चीज का नाम जाहिर करता हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। Predicate, the part which tells something about the subject is called predicate. जुमले का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ इजहार करता है प्रीडिकेट कहलाता है। प्रीडिकेट, सपोज असलम गोज टू स्कूल। असलम इज अ सब्जेक्ट, प्रीडिकेट गोज टू स्कूल। The main point is goes to school. They show the predicate. जुमले का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ इजहार करता है प्रीडिकेट कहलाता है। The other sentence, the horse is running on road. The horse is subject, is running on road. This is your predicate.
अब जैसा कि सब्जेक्ट हमारे पास असलम है और दूसरा जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो द हॉर्स है, और प्रीडिकेट गोज टू स्कूल ये हमारा ऑब्जेक्ट भी कहलाता है और उसमें वर्ब भी है। तो गोज टू स्कूल मतलब वो स्कूल जाता है, और इज रनिंग ऑन रोड मतलब कि घोड़ा भाग दौड़ता है रोड के ऊपर। तो यहाँ पर द हॉर्स इज रनिंग ऑन रोड। First of all, I define that word is sentence and answer sentence is row of the words. Now we are learning about present simple definition. अब यहाँ पर हम सीखेंगे present simple का definition को। Present it's a present आपको पता है कि हाल को कहते हैं, simple means सादा और definition means तारीफ, which is we have learned something, we know how to use it. सो यहाँ पर हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल डेफिनेशन, प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड फॉर 4 थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज स्टेट, द सेकेंड इज हैबिट, द थर्ड इज यूनिवर्सल फैक्ट एंड द फोर्थ इज डेली रूटीन। एंड स्टेट, व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज हालत, हैबिट इज आदत, यूनिवर्सल फैक्ट कायनात के चीजें, एंड डेली रूटीन रोजमर्रा जिंदगी। We are discussing about in our classes different classes. We make our sentences as well. We make another things as well. So now we are learn about the first definition. Where the first word is state. अब हम यहाँ पर state सीखेंगे. What is state? स्टेट इज मीन्स हालत को कैसे, किसी चीज की हालत को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्टेट में सीखेंगे स्ट्रक्चर क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर विच इज द थिंग इज वन वी कॉल सिंगुलर, एंड प्लूरल द थिंग इज मोर देन 2 मोर देन 4। सिंगुलर वो वर्ड होता है जो आइडेंटिफाई करता है एक चीज को, तो उसको हम सिंगुलर कहते हैं। प्लूरल वो चीज़ को कहते हैं जो 2 हो, 2 से 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसको हम प्लूरल कहते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर विच इज थिंग इज द थिंग इज 1 वी कॉल सिंगुलर, एंड प्लूरल विच इज थिंग्स मोर देन 2 मोर देन 4 वी कॉल प्लूरल। एंड सिंगुलर, हाउ टू यूज आवर सेंटेंसेस, द फॉर्मूला इज structure also call and formula also call how to make a sentence. Subject plus verb article plus a or an plus object. Article it's identified to think is one. आर्टिकल हम उसमें इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आइडेंटिफाई करता है कि ये करेक्टर वावल से, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको क्लास में बताया था, इसी वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ आपको बताए थे कि वावल्स और कॉन्स्टेंट के हवाले से बात की। तो अब वो वावल और कॉन्स्टेंट यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर उस करेक्टर का पहला करेक्टर वावल से स्टार्ट हो, ए ई आई ओ यू, उसके साथ हम एन यूज़ करेंगे। अगर वो करेक्टर वावल वाले वर्ड से स्टार्ट ना हो तो उसके साथ हम कॉन्सोनेंट यूज़ करेंगे। हाँ, यहाँ ये भी नोट करें कि कुछ ऐसे भी वावल्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट बनते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट वावल बनते हैं। मैं उसका एग्जांपल आपको बता दूंगा कि जैसे कि यूनिवर्सिटी का पहला करेक्टर है यू, लेकिन इसके साउंड अलिफ का नहीं आ रहा है, तो इस बिना पर हम उसको आ यूनिवर्सिटी बोलेंगे, एन यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। इसी तरह कुछ कॉन्सोनेंट बन जाते हैं वावल, वो कैसे, जैसे में वर्ड होता है हॉनेस्ट। अब हॉनेस्ट माने ईमानदार, अब उसको हम हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर एच साइलेंट होके ऑनेस्ट, ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन, तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो सम ऑफ देम दीज काइंड ऑफ वर्ड्स व्हिच इज वी कांट पुट फर्स्ट कैरेक्टर विद एन, वी आ। इसी तरह कुछ वावल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट के वर्ड होते हैं, वो वावल बन जाते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट बनते आते हैं। तो यहाँ कुछ है, ज़्यादा नहीं है, बाकी हमेशा अलिफ का साउंड हमेशा वावल कहलाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब भी कहते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और आर्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट। सो एग्जाम्पल है दिस इज अ बुक, इट्स मीन ये एक किताब है। दिस इज सेंटेंस फुल ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस, दिस इज योर, यस
दिस इज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन विच इज यूज व्हेन समथिंग नियर फ्रॉम द स्पीकर। कहते हैं वो अल्फाज दिस को हम उस तरह यूज करते हैं जो बोलने वाले के नजदीक हो, बोलने वाले से नजदीक हो, उसको हम दिस कहते हैं। एंड दैट also demonstrative pronoun which is used when something from the speaker। वो चीज that को हम उस टाइम इस्तेमाल करते हैं जब वो चीज दूर हो, सिंगुलर हो, तो उसके लिए हम that यूज करते हैं। तो यहां पर एग्जांपल देके हम आपको समझा रहे हैं, this is a book, that is a fan। इसी तरह this is a laptop, that is a computer, this is a rubber and that is a कार। तो यहां पर आपको अपने रजिस्टर में नोटबुक, यू शुड बाय अ वन नोटबुक टू राइट दीज ऑल द स्ट्रक्चर एंड डू योर प्रैक्टिस एंड डू योर राइट लॉट ऑफ सेंटेंसेस इन योर रजिस्टर। इंशाल्लाह यू विल बी परफेक्ट इन योर राइटिंग एज वेल एंड योर स्पीकिंग। Writing is not enough, then you speak up something. Suppose I will tell you how to practice in these sentences like this. This is a book, this is a mobile, this is a memory card, this is a glass. That if you want to change this sentence to use in far, you use that is a door, that is a handkerchief, and this is an apple, that is a book, that is a pomegranate, and that is a and this is a computer class, that is a language class। तो यहाँ आप इस तरह के जुमले आपने अपने रजिस्टर में लिखने हैं ताकि आपको इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो this is a demonstrative pronoun which is used when something near from the speaker, that is also demonstrative pronoun which is used when something far from the speaker। तो यहाँ पर this जब हम इस्तेमाल करते हैं जो चीज नजदीक हो एक के लिए, और that वो होता है फार होता है, दूर के लिए हम एक चीज के लिए होता है सिंगुलर। तो यहां पर ये अच्छा, उसके बाद तो यहां पर दिस मीन्स ये एंड दैट मीन्स वो। ये एक किताब है, दिस इज अ बुक, एंड वो एक पंखा है तो हम यूज करेंगे दैट इज अ फैन। इसी तरह ये एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। वो एक लड़का है, दैट इज अ बॉय। तो ये इस तरह हम इसको अपने यूजेस में लाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करें, इसको राइट करें। आई गिव यू असाइनमेंट एज वेल इंशाल्लाह। सब्जेक्ट ओके। अब आर्टिकल, आपको मैंने आर्टिकल के बारे में बता दिया। आर्टिकल ऑलवेज शोज दैट द सेंटेंस अबाउट अ सिंगुलर पर्सन और थिंग, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम वावल यूज आर्टिकल एंड प्लेस ऑफ ए। नाउ प्लूरल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं एग्जांपल दीज एंड दोस। दिस आल्सो सब्जेक्ट, दिस एंड दैट, दीज एंड दोस। दीज is also demonstrative pronoun which are used when something's far or near from the speaker। अब these भी demonstrative pronoun है which is used for plural। जो चीज ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, 2, 4, 6, उसके लिए हम these यूज करेंगे। and also those also demonstrative pronouns which are used when something's far from the speaker। जो चीजें दूर हो बोलने वाले से तो उसके लिए हम those यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल These are books। This जैसा this that, this का प्लूरल बनता है these and that का प्लूरल बनता है those। इसी तरह अगर these का सिंगुलर है this and those का सिंगुलर है that। जैसा कि हम उसमें यूज कर रहे थे सिंगुलर के लिए this, एंड यहाँ पर अगर नजदीक के बहुत सारे चीजों के लिए हम यूज करेंगे these। अगर वो जुमला फार का है, दूर का है, तो that यूज करेंगे। अगर वो फार प्लूरल है तो उसके लिए ज्यादा है तो those यूज करेंगे। These are books, ये किताबें हैं। Those are fans, वो पंखे हैं। These are teachers, those are girls। These are grocery shops, those are milk shops। अच्छा, grocery shops is the mean of the परचून की दुकान। तो grocery shop उसको कहते हैं परचून की दुकान जहां पर हम राशन अपने लेते हैं, जैसे कि आटा वगैरह, चीनी वगैरह होता है, तो उसको हम ग्रोसरी शॉप कहते हैं।
सो यहाँ पर आपको मे बी, आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं इस लैंग्वेज क्लास को, मे बी आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ़ यू वांट टू यू नो नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, यू विल बी टैक्स. अगर इस लैंग्वेज के हवाले से कोई भी आपको कोई चीज़ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करें, हम इसका आंसर आपको बर वक्त दे देंगे. तो these are subject, this, that, these, those. So practice yourself at home. जैसा कि आप यहाँ पर इस क्लास को लेने के बाद घर पे भी अगर if you want to free, so you will be sit and practice it. It will be good for you. You are speaking, you are writing. If you write to more than sentences, you should be perfect in your writing as well, and you are speaking. Then you read it again and again. Then will be perfect. Your tongue is, continuous something, because this is not our tongue, our madri tongue. जैसा कि हमारा मदर टंग होता है, वो होता है जैसे कि हर कोई बलोची, पंजाबी, इंग्लिश, सिंधी, उनकी ये होती है जो हम बचपन से सीख के आ रहे होते हैं. लेकिन इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज. ओके, वी लर्न समथिंग. ओके, वी आर कम्युनिकेट समथिंग. जैसा कि आप कहते हैं कि व्हाट इज इंग्लिश. इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज. व्हाट इज लैंग्वेज. लैंग्वेज इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन. हम अपनी बात को कम्युनिकेशन के जरिए दूर कर सकें. तो इसको सीखने का मकसद ये होता है, क्योंकि ये सेकेंड लैंग्वेज है और कभी अब्रॉड जाना हो, कभी कहाँ जाना हो, तो हमें ये सीखनी ज़रूरी होती है, नेसेसरी होती है. अब आते हैं, तो यहाँ पर हम सिंगुलर प्लूरल सेंटेंस के हवाले से हमने बात की. अब इन एवरी लैंग्वेजेस वी मेक 3 काइंड ऑफ सेंटेंस: अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव. अफर्मेटिव मीन्स इकरारिया जुमला, and interrogative means सवालिया जुमला, and negative means इनकारिया जुमला. Example: affirmative, this is the care, this is the face of the how to make a affirmative sentence. This is the cat. If you want to change this sentence to interrogative, the first word come be word, then subject, then your object. Is this cat? Is this a cat? तो यहां पर हम इस तरह कहेंगे. और नेगेटिव इनकारिया, दिस इज नॉट अ कैट. इट्स मीन हम यहां पर इनकार कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ कैट. मे बी वो कुछ और डॉग हो सकता है. दिस इज अ डॉग, दिस इज नॉट अ कैट. इसी तरह दैट इज अ चेयर, वो एक कुर्सी है. क्या ये एक बिल्ली है? इज दैट अ चेयर? ये एक बिल्ली नहीं है, दैट इज नॉट अ चेयर. इसी तरह ये हमारे सिंगुलर थे, नजदीक के लिए और दूर के लिए. अब आते हैं प्लूरल में. These are windows, ये खिड़कियां हैं. This is affirmative sentence. If you want to change to interrogative, we call are these windows? क्या ये खिड़कियां हैं? And the third is negative, इनकारिया. These are not windows, ये खिड़कियां नहीं हैं. इसी तरह those are cars, those are cars. Sorry for I write here, वो गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां हैं. तो इस मिस्टेक हो गई है, डजंट मैटर, वो गाड़ियां हैं. दोज आर कार्स, यहां पर ये असल में मिस्टेक बाय मिस्टेक. तो वो गाड़ियां हैं. आर दोज कार्स, क्या वो गाड़ियां हैं? एंड दोज आर नॉट कार्स, वो गाड़ियां नहीं हैं. सो यहां पर उर्दू में मिस्टेक हो गई है. ओके, तो इस वो गाड़ियां, दोज माने वो होते हैं. अच्छा, इसी तरह आपने अब दीज और दोज, दैट एंड दिस, इसके ऊपर आपने नोटबुक एक, यू शुड बाय न्यू नोटबुक एंड राइट ऑल द थिंग्स एंड राइट सेंटेंसेस. दिस, दैट, दीज, दोज, इनके साथ अपने जुमले आप बनाएं. Then another subject, they and it. They can be used the place of these and those, and it can be used the place of this and that. इसी तरह और दो मजीद हमारे पास सब्जेक्ट हैं, they and it. they को हम यूज करते हैं if you want to together, we call, जब चीज नजदीक हो चाहे दूर हो ज्यादा के लिए, तो हम they यूज कर सकते हैं.
जैसे हम दीज यूज करते थे, दोज अलग अलग, दीज माने ये चीजें, ये जमा के लिए, दोज माने वो जमा के लिए। अब दे ये जमा के लिए, वो जमा के लिए। अब इट कैन बी यूज द प्लेस ऑफ दिस एंड दैट। इट को हम इसी तरह दिस और दैट की जगह पे यूज करते हैं। दिस माने ये, दैट माने वो। अब इट बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, ये वो। फॉर एग्जाम्पल इट्स, अब इसमें शॉर्ट में भी कर सकते हैं, इट्स अ कंप्यूटर या इट इज कंप्यूटर। इज इट अ कंप्यूटर एंड इट इज नॉट अ कंप्यूटर। इट इजंट भी होता है, सही है, इट इजंट अ कंप्यूटर। इसी तरह दे आर हॉर्सेस, आर दे हॉर्सेस, दे आर नॉट हॉर्सेस। ये घोड़े नहीं हैं, क्या ये घोड़े हैं? ये घोड़े हैं। सो दीज आर एग्जांपल। इट इज अ कंप्यूटर, इट इज नॉट अ कंप्यूटर, इज इट अ कंप्यूटर और इट इज नॉट अ कंप्यूटर। ये एक कंप्यूटर है, ये क्या ये एक कंप्यूटर है? ये एक कंप्यूटर नहीं है। इसी तरह प्लूरल के दे आर हॉर्सेस, ये घोड़े हैं, चाहे जुमला ये वो दोनों की मीनिंग निकलता है, ये कंप्यूटर है या वो कंप्यूटर है। आर दे हॉर्सेस, क्या ये घोड़े हैं? और दे आर नॉट हॉर्सेस, ये घोड़े नहीं हैं। Okay, then how we use be verb is MR. For the person, let's look the example. Verb is used for he, she, it or anyone name. Verb are is used for they, you, we or any more than one name. Verb M is just used for just person, singular means I. अब हम बात करने जा रहे हैं be verbs is also called helping verbs. Is, am, are. Is की मीनिंग है हैं और am की मीनिंग who, are की मीनिंग हैं for the person. Let's look the example. अब आते हैं, इसको देखते हैं मिसाल के तौर पर। जब आप be verb यूज करेंगे is, तो उसके साथ आप he is, she is, it is, anyone name मतलब Ali is, Saima is, Shagufta is, Amjad is. इसी तरह वर्ब आर यूज फॉर दे, यू, वी आर एनी मोर देन वन नेम। तो दे आर, यू आर, वी आर। एम जस्ट यूज फॉर आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ नर्स, आई एम अ कोबलर, आई एम एन अकाउंटेंट। सो दीज आर। नाउ वी यूज फॉर आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ? I'm not a student, मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ। You are a teacher, आप एक टीचर हो। Are you a teacher, क्या आप एक टीचर हो? You are not a teacher, आप एक टीचर नहीं हो। He is a player, वो एक खिलाड़ी है। Is he a player, क्या वो एक खिलाड़ी है? He is not a player, वो एक खिलाड़ी नहीं है। She is a nurse, वो एक नर्स है। Is she a nurse, क्या वो एक नर्स है? She is not a nurse, वो एक नर्स नहीं है। Do practice more than your sentences. You're at home to write these sentences in your register, note it, and write your own self sentences. Suppose I'm a student, you can change I'm a doctor. Am I a doctor? Are you a doctor? I'm not a doctor. You are a cobbler. You are not a cobbler. It's the meaning of the muchi, which is, सही है, हम जैसे कि जूते पड़ जाते हैं तो हम सिलाई करने के लिए कॉबलर उनको कहते हैं जो सीते हैं। ओके, ही इज अ नर्स, शी इज अ नर्स, तो वो एक नर्स है। अब इसी तरह प्लूरल के लिए दे आर ड्राइवर्स। आर दे ड्राइवर्स? दे आर नॉट ड्राइवर्स। यू आर डॉक्टर्स। आर यू डॉक्टर्स? यू आर नॉट अ डॉक्टर्स। या व्हेन वी यूज इन प्लूरल वी पुट object with s. We are businessman. Are we businessman? We are not a businessman. हम कारोबारी नहीं हैं, क्या हम कारोबारी हैं? हम कारोबारी हैं। So these are practice at home yourself. Okay, do your own self sentences. Inshallah you will be perfect in these sentences. Yeah, you will be take with your mobile, yeah, laptop, with take a screenshot as well to easily to write something in your register. If you don't have a
internet as well, so you can screenshot it. Now the next our structure is that possessive nouns. So possessive noun, you don't know about. The possessive noun is used to show the ownership or position. Formation of the possessive nouns: by simply adding genitive is and a name, we get the possessive noun like Ali's. In the word, it is made by an apostrophe plus s. For example, this is Ali's book. It shows that the book belongs to Ali. The possessive noun is used. हम इसको इस्तेमाल करते हैं ऑनरशिप और पोजीशन के लिए. ऑनरशिप मिल्कियत को कहते हैं. इन दोनों की मीनिंग है. ऑनरशिप और पोजीशन की मीनिंग होती है मिल्कियत. मिल्कियत वो कहते हैं जैसे कि हमारे पास अपना मोबाइल हो जो हमने खुद पैसे दे के ख़रीदा हो, या हमारे पास लैंड मतलब एक जगह हो, ज़मीन हो, वो अपनी हो, तो हम उसके जैसे कि आपका कमरा हो, कुछ भी हो, तो हम उसमें शो करते हैं कि जैसे दिस इज़ अलीज़ बुक. मतलब यहाँ पर हम अलीज़ की बात करें कि अली का किताब है. दिस बुक इज़ बिलोंग टू अली. अली द ऑनर ऑफ दिस बुक. ये अली मतलब ये अली इसका मालिक है ये किताब का. इसी तरह मैं कहता हूँ दिस इज़ माई मोबाइल. अब माई यहाँ पर हम वो तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, वो अगले क्लास में मैं आपको. यहाँ पर हम बात करेंगे पॉसेसिव नाउन्स के हवाले से. नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, थिंग, एनी थिंग्स नेम. तो यहाँ पर आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है. जब भी कोई नाम के साथ आपको जुमले बनाना हो तो आप नाम के साथ विद प्लस एस लगाएंगे. एब्स्ट्रॉप लगा के एस लगाएंगे. जैसे कि अलीज, साइमाज, मशरीन्स, अलमास, उसामाज. तो इस तरह ये अली का किताब है. तो अली, ये अली का किताब है. दिस इज अलीज बुक. अब यहाँ पर कुछ जुमले हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव राइट कर चुके हैं, तो आपको मजीद प्रैक्टिस करने के लिए आसानी हो गई. दिस इज अकील्स हाउस. इट्स मीन ये अकील का घर है. इज दिस अकील्स हाउस. अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ नोट करवा दूँ आपको. यहाँ पर जैसे कि कोमा लगाने के बाद इस आप लगा रहे हैं, इसके मतलब ये नहीं हुआ कि प्लूरल में ये जुमला बन रहा है. नहीं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जो आपको ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो ये एस लगाने का मकसद ये है. हम जैसे कि नाउन के साथ अगर कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई करें तो उसके अंदर आपको एस का क्या कहते हैं ऐड करना है. एस जस्ट अलीज, साइमाज, इस तरह आपको मतलब ये प्लूरल नहीं है जुमला. एपोस्ट्रोफी के साथ जब भी एस यूज किया जाए सही है. एब्स्ट्रॉप के साथ जब भी एस यूज कर लिया जाए तो उसको समझ जाए ये जुमला पॉसेसिव नाउन्स का है. तो ये अली का किताब है, दिस इज अलीज बुक. ये अली का मोबाइल है, तो दिस इज अलीज मोबाइल. तो दिस इज अकील्स हाउस. इज दिस अकील्स हाउस? एंड दिस इज नॉट अकील्स हाउस. अब आते हैं, दिस इज अकील्स हाउस, ये अकील का घर है. इज दिस अकील्स हाउस? क्या ये अकील का घर है? एंड दिस इज नॉट अकील्स हाउस, ये अकील का घर नहीं है. सो प्रैक्टिस एट होम, jot down your register and you will and write your own self sentences. That is Naveed's diary. ये नवीद की डायरी है. Is that Naveed's diary? क्या ये नवीद की डायरी है? That is not a Naveed's diary. ये नवीद की डायरी नहीं है. अच्छा, इसमें हम रिलेटिव के साथ भी जुमले बना सकते हैं. She is शकील sister. वो शकील की बहन है. Is this शकील sister? क्या वो शकील की बहन है? She is not शकील sister. वो शकील की बहन नहीं है. So this is affirmative, negative, interrogative. We have make a 3 kind of sentences every languages. जैसे कि हर ज़बान में 3 जुमले हम बोलते हैं कि मैं आता हूँ, मैं नहीं आता हूँ, क्या आप आते हो. तो इस तरह हम affirmative, negative, interrogative बोलते हैं. तो इसी तरह these are Aslam's erasers. Are these Aslam's erasers? Though these are not Aslam's erasers. ये असलम के रबड़ हैं. क्या ये असलम के रबड़ हैं? ये असलम के रबड़ नहीं है. Those are Saima's bingles. Bingles is the mean of चूड़ियाँ. वो साइमा की चूड़ियाँ हैं. Are those Saima's bingles? क्या वो साइमा की चूड़ियाँ हैं? Those are not Saima's bingles. वो साइमा की चूड़ियाँ नहीं हैं. So this is the structure of the possessive nouns.
Now we learn possessive noun. Now we are learning about possessive adjectives. Possessive adjectives are used to show the position or ownership. Same, but the thing is different. I told you something, I'm telling you something different. That is we use for noun, but this use for possessive adjectives. My. These are called possessive adjective. My, your, his, her, their, our. जैसे कि I के साथ हम यूज करेंगे my को, you का your, he का his, she का her, their का means, they का their और we का our. जैसे I माने मैं, my माने मेरा, you माने तुम, आप और your माने आपका और तुम्हारा, he माने वो लड़का, his माने उसका, she माने वो लड़की, her माने उसकी, देर माने उनका और दे माने वो लोग, our माने हमारा, we माने हम. For example, this is my book. In this sentence, the word my shows that the book belongs to me or I'm the owner of the book. A not possessive adjective always a noun. In other words, possessive adjectives are placed before a noun or pronoun. For formula or structure, same things. To how to use in our sentence: subject plus be verb plus possessive adjectives plus object. This is your pencil. You are here belong to this pencil is to belong to you. You are the owner of this pencil. This is your pencil. As it was maintained before that, we can use it the place of this or that as. So it is his car. ये गाड़ी उसकी है. Is it his car? क्या ये गाड़ी उसकी है? It is not his car. ये गाड़ी उसकी नहीं है. This is singular sentence and that is plural. They are their offices. ये या वो ऑफिस उनके हैं. Are they their offices? क्या ये ऑफिस उनके हैं? They are not their offices. ये ऑफिस उनके नहीं हैं. They are our shops. ये दुकानें हमारी हैं. Are they our shops? क्या ये दुकानें हमारी हैं? They are not our shops. ये दुकानें हमारी नहीं हैं. So this is called possessive adjectives, which is are used to show the position ownership. ये भी आपके जैसे हमारे लिए I के मैं you, this is my book, this is my rubber, this is my pencil. Use in this sentence. Okay, and also use an IW question. What's your name? If you want to change उसका नाम क्या, what's his name? If you want to person name, if you want to girl name, what's her name? What are their names? So यहाँ पर हम इस तरह भी IWB मैं वो लिखवा दूंगा. What is your name? What is his name? What is her name? What are their names? आपका नाम क्या है? तो हम इंग्लिश में बोलते हैं what's your name. मैं कहता हूँ उस लड़के का नाम क्या है, तो हम कहेंगे what is his name. अगर मैं कहता हूँ उस लड़की का नाम क्या है, तो what's her name. अगर मैं कहता हूँ उन दोनों का नाम क्या, what are their names. अब आंसर शुड बी टू. My name is Ali and I am Ali. You can say I am Ali. If you want to, the person ask you what's your name, your answer should be 2, 1. अब आपको चॉइस करना कौन सा आप आंसर दें. सर My name is Ali, it's also good, and I'm Ali. What's your name? Your name is Shaista and you are Shaista. His name is Kashif, he is Kashif. Her name is Saima, she is Saima. And their names are Kashif and Malik and they are Kashif and Malik. तो यहाँ पर इस तरह हम यूज कर सकते हैं इनको. ओके, हम मजीद इसको डिस्कस करते हैं. तो माई, योर, हिज, हर, देयर. अच्छा, इसमें और मजीद भी हम जॉब के हवाले से भी बात कर सकते हैं. जैसे कि व्हाट्स योर जॉब, जैसे व्हाट डू यू डू, तो हम इसकी जगह पे हम व्हाट्स योर जॉब भी कहते हैं. अगर कोई बंदा या बंदी काम करता है, जॉब करता है, तो वो बोलेगा आई एम अ डॉक्टर. व्हाट्स योर जॉब? आई एम अ डॉक्टर. आई एम अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट. व्हाट्स हिज जॉब? अब यहाँ पर हिज जॉब इज रॉन्ग, ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, तो हम बोलेंगे ही इज अ पायलट या शी इज अ नर्स. दे आर पायलट्स. तो इस तरह जॉब के हवाले से भी हम बात कर सकते हैं. इसी तरह व्हाट्स हिज नेम? हिज नेम इज काशिफ. तो इस तरह हम
सवाल भी पूछ सकते हैं। तो सवाल करने के लिए व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स हिज नेम, व्हाट्स हर नेम, व्हाट आर देयर नेम्स। इज द जॉब, व्हाट्स योर जॉब, व्हाट्स हिज जॉब, व्हाट्स हर जॉब, व्हाट आर देयर जॉब्स। तो इस तरह हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच इज वी नो अबाउट हाउ टू मेक अ सेंटेंसेस, हाउ टू डू राइट सेंटेंसेस। तो अपने कॉपी में एक रजिस्टर आप खरीदें घर पे, या मोबाइल पे भी आप, आजकल तो सोशल मीडिया का मोबाइल टूल्स होता है कि आप उसमें कुछ भी लिख के रख सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करें इसको मज़ीद। अब आते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस। There are a lot of kinds of possessive nouns, possessive pronouns, nouns, possessive आप pronouns हैं। अब pronouns क्या होता है? Mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. The definition: possessive pronoun is used when someone doesn't want to mention the noun after a possessive adjective. In other words, the noun is already certain. For example, this is my house. In this example, we can change my house into mine to make into possessive pronoun, which is shows that the objective house is certain to the speaker. Therefore, it is being started mine instead of repeating my house. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं पॉसिटिव एडजेक्टिव यूज करूं, जैसे हम कहते थे दिस इज माय हाउस, अब हम कहेंगे दिस हाउस इज माइन। तो यहां पर आप प्लेस को चेंज कर सकते हैं। थिंक इज सैम, सही है, जुमला सेम होगा, जुमला होगा ये बच्चा मेरा है, लेकिन वहां भी इसी तरह कहते दिस इज माय किड, तो हम कहते थे दिस इज माय किड। यहां हम कह रहे द किड इज माइन। द सेंटेंस शुड बी डिफरेंट, बट ये भी यहाँ पर भी ओनरशिप और पोजीशन शो कर रहा है। तो वहां हम पॉसिटिव एडजेक्टिव यूज कर रहे थे, यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउंस है। बस वहां पर हम यूज करते हैं माय, योर, देयर, लेकिन यहाँ पर माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, अवर्स, देयर्स। तो अब आई के जगह पे आप माइन यूज करेंगे, यू के जगह पे योर्स, ही के जगह पे हिज, शी के जगह पे हर्ट्स, इट के जगह पे इट्स, और वी के जगह पे अवर्स, ऑर्स, और दे के जगह पे देयर्स। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस पॉसेसिव प्रोनाउन, वहां पर द सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस एडजेक्टिव था। दिस कंप्यूटर इज योर्स। तो यहां पर हम मजीद एग्जांपल सीखेंगे। दिस किड इज माइन, ये बच्चा मेरा है। इज दिस किड माइन, क्या ये बच्चा मेरा है? दिस किड इज नॉट माइन, ये बच्चा मेरा नहीं है। दिस पेन इज योर्स, दैट सेंटेंस इज दिस इज योर पेन, बट हियर इज समथिंग डिफरेंट। दिस पेन इज योर्स, ये पेन आपका है। इज दिस पेन योर्स, क्या ये पेन आपका है? दिस पेन इज नॉट योर्स, ये पेन आपका नहीं है। दिस सेल इज हर्स, वहां हम डिफरेंट सेंटेंस जुमले बनाते थे। दिस सेल इज हर, तो वहां पर इस जुमले बना। अब यहां पर दिस सेल इज हर्स, इज दिस सेल हर्स? दिस सेल इज नॉट हर्स, ये फोन उस लड़की का नहीं है। दिस आयरन इज हिज, ये स्त्री उस लड़के का है। इज दिस आयरन हिज, क्या ये स्त्री उस लड़के का है? दिस आयरन इज नॉट हिज, ये स्त्री उस लड़के का नहीं है। दिस इज सिंगुलर सेंटेंस। नाउ प्लूरल सेंटेंस। These watches are ours, ये घड़ियां हमारी हैं। Are these watches ours, क्या ये घड़ियां हमारी हैं? These watches are not ours, ये घड़ियां हमारी नहीं हैं। Those fans are theirs, ये पंखे उनके हैं। Are those fans theirs, क्या ये पंखे उनके हैं? Those fans are not theirs, ये पंखे उनके नहीं हैं। So these are examples: affirmative, interrogative, negative. Practice at home and write your own self sentences in your notebook. Then practice like this: this kid is mine. Is this kid mine? This kid is not mine. This computer is
yours, this computer is not yours. Is this computer yours? So use these practice and should be, tongue come to your mouth and you will be, running something. So practice at home and do practice. Okay. Interrogative words, they are also called IW questions. Now the fourth sentence, okay, the one is another things when we talk about something, and if you don't know something, if you don't know class name, if you don't know the name, how to use an person. So यहाँ पर IW क्वेश्चन भी इनको कहते हैं और इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी कहते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, जब, हाउ, कैसे, हु, कौन, व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, जब, हाउ, कैसे, हु, कौन, व्हाई, क्यों, हुज, किसका. These are called IW questions, which is we ask something if you don't know. So मजीद इसको more example. What when someone wants to ask for the thing, in that case what is used. जब हम नहीं जानते कुछ तो हम पूछते हैं what is this, what is that, what are these, what are those. जैसे कि what is this, ये क्या है, what is that, वो क्या है. What's your name, आपका नाम क्या. What's his name, इस लड़के का नाम क्या. What's her name. So maybe you are example like what's your name. So what is this, what is that. तो what कहीं भी what are you doing and what time do you get up. तो the sentence should be depend of your sentence. Okay, जुमला वो होगा वर्ड आप क्या पूछना चाह रहे हैं तो वो उसी पर डिपेंड करता है आपके जुमला कैसे आप बनाना चाह रहे हैं. तो व्हाट इज दिस इज सिंपल थिंग के बारे में आप पूछ रही हैं. इसी तरह मैं कहता हूँ नाम क्या है. इफ आई डोंट नो नेम तो आई से व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स हिज नेम, व्हाट्स हर नेम. तो यहाँ पर वर्ड का एग्जांपल मैंने आपको क्लियर कर दिया. हम आपको एक सवाल देते हैं. सवाल ये है पॉसिटिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव नाउन में क्या फर्क है. What's the difference of possessive adjective and possessive nouns? इसका रिप्लाई आप हमें कमेंट करके देंगे और हम उसको अटेंडेंस के तौर पर काउंट करेंगे. थैंक्स फॉर बीइंग विद अस. सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. इसी के साथ अपने टीचर अब्दुल मुईद मोहसिन को इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम. फ़ी अमानुल्लाह. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.